किसान आंदोलन कहीं देश विरोधी ताकतों का अड्डा ना बन जाए, ऐसी आशंकाएं सामने आ रही हैं। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें 10 दिसंबर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में कई किसान उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे देश विरोधी करतूतों में लिप्त रहने वाले और देश के खिलाफ बयानबाजी करने वाले आरोपियों के पोस्टर हाथ में लेकर लहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मीडिया चैनलों ने दिखाया कि कई किसान भी इनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इन पोस्टरों में सिर्फ उमर खालिद और शर्जील इमाम के ही पोस्टर नहीं लगे हैं, बल्कि भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, बरबरा राव और आनंद तेल तुमंडे जैसे एक्टिविस्ट नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी ऐसी ही फोटो शेयर की है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में ही दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों में 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें कई अर्बन नक्सल समूहों पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है। इनमें उमर खालिद भी आरोपी है। इन पर जनता को गुमराह करने और सड़क पर उतरकर दंगा करने के लिए उकसाने के आरोप हैं। इन्हें यूएपीए जैसे गंभीर एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। मीडिया चैनलों की माने तो ये तस्वीर 10 दिसंबर यानी गुरुवार दोपहर दिल्ली के तिकरी बॉर्डर की है। यहाँ किसानों के एक संगठन भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह ने एक कार्यक्रम किया था। ये कार्यक्रम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस को लेकर था। इस मौके पर जेल में बंद लोगों के परिवारों ने मंच पर अपने अनुभव बताए, सरकार के रवैये पर विचार सामने रखे। कार्यक्रम में अलग अलग आरोपों में एनएसए और यूएपीए के तहत जेल भेजे गए आरोपियों को रिहा करने की मांग की गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राह ने इन्हें अधिकारों के लिए लड़ने वाला बता दिया, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। विवाद बढ़ने के बाद इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि किसानों और इस आंदोलन का ऐसे लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। टिकैत ने कहा कि भोले भाले किसानों को बहकाया गया है। हम किसानों से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से किसान दूर रहें। ये तस्वीरें किसान आंदोलन पर बेहद गंभीर और दुखद सवाल उठाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान नेताओं ने साफ कहा था कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है। राजनीतिक दल या अन्य गतिविधियों में लिप्त रहने वालों को किसान मंच इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे देश विरोधी कब से किसान बन गए। ये वही उमर खालिद है जो देश विरोधी गतिविधियों के चलते जेल में बंद है। उमर खालिद और शर्जील इमाम टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहे हैं। दिल्ली दंगे को भड़काने में इनका विशेष हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसान आंदोलन कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं गया, कहीं ये सीएए और एनआरसी आंदोलन की तरह ना बन जाए। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हम किसानों के साथ तो बात करेंगे, लेकिन उमर और शर्जील से नहीं। देश विरोधी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की जगह जेल में ही सही है। अब इन तस्वीरों पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि सीएए और एनआरसी जैसे विरोध प्रदर्शनों की तरह ही यहाँ भी देश को तोड़ने वाली विदेशी ताकतें फंडिंग तो नहीं कर रही हैं। 2 केंद्रीय मंत्रियों से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या किसान आंदोलनों के पीछे कोई और ताकत तो काम नहीं कर रही है। इन सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि मीडिया को ये पड़ताल करना चाहिए कि क्या किसान आंदोलन के पीछे कोई और ताकत है। बता दें कि तोमर और गोयल दोनों ही गतिरोध को समाप्त करने के लिए किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार इन पर जोर दे रहे हैं कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि कानूनों के प्रावधानों में संशोधन के लिए केंद्र पहले ही प्रस्ताव का मसौदा भेज चुका है। तोमर ने कहा कि हमें लगता है कि किसानों को कुछ दिक्कत है। हम इसका सम्मान करते हैं कि किसान हमारे पास आए और हमसे बातचीत की। चर्चा के दौरान जो मुद्दे सामने आए, हमने उनका समाधान निकालने का प्रयास किया। अगर कोई और समस्या है तो मौजूदा प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार उसके लिए भी तैयार है। अब किसानों को अगले चरण की बातचीत के लिए तारीख तय करनी चाहिए। किसान संघों ने प्रस्ताव को खारिज करते हुए कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसानों ने आने वाले दिनों में आंदोलन की धार तेज करने और ट्रेन की पटरियां अवरुद्ध करने की बात कही है। साथ ही दिल्ली आने वाले राजमार्गों को जाम करने की घोषणा भी की है।